हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे जो हमारी भर्ती है यानी वैकेंसी है उसके बारे में। आपकी जो भर्ती निकली है दिल्ली स्टेट आपके इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वैकेंसी है। इसमें आपकी अकाउंटेंट, मैनेजर और इंजीनियर की पोस्ट की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे। इनका आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, आपका एक्सपीरियंस और आपकी सैलरी और किस तरीके से आप जो ऑफलाइन फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं, उसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, इस आपकी ये वैकेंसी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएगी। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो इन्फॉर्मेशन और या आपको अन्य जो पीडीएफ है उसके बारे में आप बोलेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं जो हमारी वैकेंसी है उसके बारे में। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं, दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए 3/3/2021। ठीक है, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन की बात करें तो नीचे आएंगे तो हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। नोटिस फॉर रिक्रूटमेंट डेप्यूटेशन बेसिस, एप्लीकेशन आर इनवाइट द फॉलोइंग पोस्ट, डेप्यूटेशन बेसिस, फॉर्म एलिजिबल ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, इक्विवेलेंट कैडर। ठीक है, यहाँ पे दे सकते हैं वैकेंसी आपको सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और सिविल में, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आपका सिविल में, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आपका सिविल में, चीफ मैनेजर आप डिविजनल मैनेजर, सीनियर मैनेजर और मैनेजर, असिस्टेंट ग्रेड 1 डिवीजन अकाउंटेंट ऑफिसर और असिस्टेंट कॉमर्शियल अकाउंटेंट और अकाउंटेंट असिस्टेंट की वैकेंसी है। यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने में टोटल यहाँ पे इसकी 30 वैकेंसी है और कॉमर्शियल अकाउंटेंट की आपकी जैसे 8 और डिविजनल अकाउंट ऑफिसर की 4। इस तरीके की वेरियस पोस्ट हैं। यहाँ पे आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी, पे लेवल। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। लास्ट डेट इसकी एप्लीकेशन सबमिट करने की 19/4/2021 है। ठीक है, यहाँ पे आपका देख सकते हैं डेप्यूटेशन जो रहेगा स्टार्टिंग में आपका 1 साल का रहेगा, जो कि एक्सटेंड किया जा सकता है फर्दर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन सेंड करनी है, फॉरवर्ड एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल अलॉन्ग विद एनओसी, विजिलेंस क्लियरेंस और आपका जो है यहाँ पे आपको देख सकते हैं लास्ट 5 ईयर डिटेल काइंडली रेफर। ठीक है, यहाँ पे इसकी वेबसाइट आपको दे सकते हैं, ये वेबसाइट है। ठीक, मैं लिंक भी नीचे प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को। यहाँ पे देख सकते हैं नोटिस फॉर रिक्रूटमेंट डेप्यूटेशन बेसिस है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की 1 पोस्ट है, लेवल 12 की सैलरी रहेगी। आपकी रिक्रूटमेंट की बात करें, रूल्स हैं यहाँ पे उसके बारे में दे रखा है। आपकी होल्डिंग होनी चाहिए एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन पेरेंट कैडर में और या डिपार्टमेंट में, या आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इन द लेवल 11। पे आपका मैट्रिक्स एनी ऑफ सेंट्रल स्टेट आपको पीएसयू ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन इक्विवेलेंट आपके कैडर पे 5 ईयर रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। यहाँ पे इसके बारे में पूरा डिटेल दे देता है। ठीक है, आपकी जो क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे आप देख सकते हैं डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस की बात करें वर्किंग विद हाई टेंशन लाइंस, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, इलेक्ट्रिकल वर्क एंड नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग आपका एस्टिमेट यहाँ पे आपको दे रहा है 11%। आपकी नॉलेज होनी है बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिशियन, अटेंड वर्कशॉप, शॉर्ट टर्म कोर्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ई गवर्नेंस, बिल्डिंग बाई लॉ। ठीक है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सिविल की 2 वैकेंसी लेवल 12 की। यहाँ पे आपको सेम आपका होनोलॉगस पोस्ट होना चाहिए। ठीक है, आप पेरेंट या आप डिपार्टमेंट में यहाँ पे दे सकते हैं सेम उसी तरीके से। पर यहाँ पर सिविल का है दे रखा है तो यहाँ पे आपको देखने में मिल जाएगी सारी जानकारी हुई। आपका प्रोसेसिंग द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन की बात है, डिग्री आपके सिविल में होनी चाहिए, इंजीनियर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। एक्सपीरियंस की बात है कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ई गवर्नेंस, बिल्डिंग लॉ, कंस्ट्रक्शन आपका लार्ज स्केल आप डिजायर पर दे सकते हैं, अटेंडेंट वर्कशॉप, शॉर्ट टर्म कोर्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ई गवर्नेंस, बिल्डिंग बाई लॉ। ठीक है, इसी तरह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की यहाँ पे आपको 2 वैकेंसी, आपका पे लेवल 11, होल्डिंग ऑनोलॉगस पोस्ट रेगुलर बेसिस पे पेरेंट या डिपार्टमेंट में। यहाँ पे आपको सेम उसी तरह का लेवल 10 रहेगा, बाकी सेम रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका सेम यहाँ पे रहेगा एजुकेशन। यहाँ पे आप बात करते हैं तो एक्सपीरियंस की वर्क आपका मिनिमम होना चाहिए 7 साल का, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजीशन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू ऑटोनोमस में। एक्सपीरियंस की बात है कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ई गवर्नेंस, बिल्डिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की आपकी 14 वैकेंसी यहाँ पे आपको पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे आप उसको पढ़ सकते हैं। चीफ मैनेजर की यहाँ पे आप देखते 1 वैकेंसी लेवल 12 की, यहाँ पे आप उसके बारे में बता देता हूँ आपके। देखिए सेम स्टार्टिंग का तो सब में सेम है। ठीक है, डिवीजन मैनेजर आपका इक्विवेलेंट आपका होना चाहिए मिनिमम 5 साल का रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। ठीक है, और लेवल 11 में होनी चाहिए। ठीक है, 5 साल की सॉरी लेवल 11 में होनी चाहिए। पे मैट्रिक एनी ऑफ द सेंटर, यहाँ पे आप दे सकते हैं, आपको यहाँ पे दे रहेगा डिपार्टमेंट, सेंटर, स्टेट, पीएसयू, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन विल बी बिलो आपका दैनिक या उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी या दिल्ली। यहाँ पे बात करते हैं इसके अलावा यहाँ पे देखो सीनियर मैनेजर या उसके इक्विवेलेंट विद मिनिमम 10 साल का आपका रेगुलर सर्विस होनी चाहिए इन द लेवल 10। पे मैट्रिक इन आपका सेंट्रल या स्टेट या पीएसयू सब में इस तरीके से ऊपर देर का उसी में। ये एमबीए या एमए इकोनॉमिक्स एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, इंस्टीट्यूट से। डिवीजन मैनेजर की बात करें यहाँ पे 3 वैकेंसी लेवल 11 की, सेम आपका ऊपर की तरह। सीनियर मैनेजर उसके 5 साल का आपका रेगुलर सर्विस होनी चाहिए लेवल 10 में। ठीक है, एनी आपके यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका मैनेजर की जो है 6 साल का आपका रेगुलर सर्विस होना चाहिए। ठीक है, लेवल 8 में। पे मैट्रिक्स आपका जो कि सेम आपका स्टेट या सेंट्रल में, पीएसयू में, ऑटोनोमस में। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है। डिजायर में एमबीए या एमए इकोनॉमिक्स एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। सीनियर मैनेजर की 9 वैकेंसी लेवल 10 में। यहाँ पे दे दो होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट रेगुलर बेसिस पेरेंट कैडर। यहाँ पे आप डिपार्टमेंट में मैनेजर या उसके इक्विवेलेंट विद मिनिमम आपको 4 साल का रेगुलर सर्विस होना चाहिए, पे लेवल 8। यहाँ पे आपको दे सकते हैं, सेम आपका यहाँ पे रखा गया है। आपके प्रोसेसिंग द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन देखिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए कम से कम, जिसमें 50% आपके मार्क्स होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। एक्सपीरियंस की यहाँ पे बात 10 साल का आपका मैनेजरियल अब ओ लेवल का कैपेसिटी गवर्नमेंट कॉर्पोरेट रेप्यूटेड कॉमर्शियल कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में। डिजायरेबल एमबीए एमए इकोनॉमिक्स एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। मैनेजर की 15 पोस्ट हैं लेवल 8। होल्डिंग आपकी एनालॉगस पोस्ट आपके असिस्टेंट ग्रेड 1 या उसके इक्विवेलेंट आपका मिनिमम 6 साल का आपका रेगुलर सर्विस होना चाहिए। ठीक है, लेवल 6 की। पे मैट्रिक इन एनी ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन इक्विवेलेंट आपके कैडर। ठीक है, पोजेसिंग ऑफ द फॉलोइंग आप देख सकते हैं, बैचलर डिग्री विद मिनिमम 50% यूनिवर्सिटी से। एक्सपीरियंस के 3 साल का सुपरवाइजर कैपेसिटी इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपका गवर्नमेंट आपकी अंडरटेकिंग देखने को मिल जाएगी। स्टैट्यूटरी बॉडी इन द पोस्ट, पे लेवल 6 होना चाहिए। आपका असिस्टेंट ग्रेड 1 की 30 वैकेंसी लेवल 6 की, होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट। ठीक है, असिस्टेंट ग्रेड 2 जिसमें आपका रेगुलर सर्विस होनी चाहिए 10 साल की होनी चाहिए लेवल 4 पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट ग्रेड 2 के साथ आपके 10 साल की सर्विस होनी चाहिए लेवल 4 में, के साथ पे मैट्रिक्स होना चाहिए, जिसमें आपका सेंट्रल या स्टेट और पीएसयू या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है या उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। प्रोसेसिंग फॉलोइंग क्वालिफिकेशन की बात है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास विद आपके 50% मार्क होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके कोई सी बैचलर डिग्री हो यहाँ पर चल जाएगा, जिसमें 50% मार्क होनी चाहिए। डिजायरेबल प्रोफेंसी आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, डिविजनल आपका अकाउंट ऑफिसर 4 लेवल 10 की आपका सेम आपको पोस्ट होनी चाहिए, जिसमें सेक्रेटरी ऑफिसर की इक्विवेलेंट पोस्ट होनी चाहिए, रेगुलर सर्विस होनी चाहिए 4 साल की, इनमें आपका पे लेवल का 8 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैट्रिक इन एनी ऑफ द सेंट्रल आपकी स्टेट या पीएसयू ऑटोनोमस या ऑर्गेनाइजेशन इसके इक्विवेलेंट में होनी चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे दे रखा है, तो आपको असिस्टेंट कॉमर्शियल अकाउंटेंट है या इक्विवेलेंट है आपका 8 साल का सर्विस होनी है, पे लेवल 6 हो। ठीक है, सेम आपका ऑर्गेनाइजेशन देंगे, इसमें सेम वही रहेगा। पोजेसिंग द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन की बात करें, चार्टेड अकाउंटेंट है सीएमए, यहाँ पे फुल टाइम एमबीए या एसएएस एग्जामिनेशन कंडक्ट बाई आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यहाँ पे दे सकते हैं इंडिया या कंट्रोल जनरल अकाउंटेंट की इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी की। एक्सपीरियंस की बात करें 2 साल का एक्सपीरियंस इन सिमिलर पोस्ट, यहाँ पे पोजीशन इन द रेगुलर कैडर 2 साल का स्टैंडिंग चार्टेड अकाउंट, सीएमए फुल टाइम एमबीए होना चाहिए। असिस्टेंट कॉमर्शियल अकाउंटेंट 8 लेवल 6, होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट, यहाँ पे आप याद दे सकते हैं आपका अकाउंटेंट असिस्टेंट या इसके इक्विवेलेंट है, सर्विस 10 साल का आपका होना चाहिए पे लेवल में। ठीक है, यहाँ पे आपका पे मैट्रिक्स जो कि रहना चाहिए आपके सेंट्रल या आपका स्टेट या पीएसयू ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन या उसके इक्विवेलेंट में होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात है बीकॉम, जिसमें 60% एसएएस आपका एग्जामिनेशन पास कंडक्ट बाई अप्रोप्रिएट आपका गवर्नमेंट और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या कंट्रोलर आपका जनरल ऑफ अकाउंटेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। एक्सपीरियंस की 2 साल का आपका होनी चाहिए कैश अकाउंटेंट बजट वर्क में इन सेंट्रल या स्टेट या पीएसयू या ऑटोनोमस
वैकेंसी अकाउंटेंट असिस्टेंट की 30 है, यहाँ पे लेवल 4 का रहेगा। आपका होल्डिंग एनालॉग पोस्ट, ठीक है। प्रोसेसिंग फॉलोइंग क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी विद मिनिमम आपका जैसे यानी आपका 12th पास होना चाहिए विद आपके 50% मार्क्स से, कॉमर्स से, S1 सब्जेक्ट में 6 मंथ का आपका सर्टिफिकेट कोर्स होना है कंप्यूटर एप्लीकेशन से गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या बीकॉम आपका होना चाहिए 55 मार्क्स से, ठीक है। डिजायरेबल यहाँ पे नील रखा गया है। लास्ट डेट आपको मैं बता ही चुका हूँ 19/4/2021 है, ठीक है। यहाँ पे आपको दे सकते इस आपको एड्रेस पे यहाँ पर आपको पहुंचाना है फॉर्म को, ठीक है। 1 साल का आपका पीरियड रहेगा, यहाँ पे आपको पूरा दे रखा है। एनवेलप कंटेनिंग शुड बी सुपर स्क्रिप्ट, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट यहाँ पे आपको दे रखा है। सीरियल नंबर ये रहेंगे, आपको यहाँ पे दे सकते हैं, ऊपर देखने को मिल जाएगा। सीरियल नंबर ये लिखा हुआ 1 2 ये लिखा हुआ रहे, ये सीरियल नंबर रहेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको करना है। तो यहाँ पे आपको सुपर स्क्रिप्ट यानी बड़े अक्षरों में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, यहाँ पे पहले ये लिखेंगे, फिर इसके बाद ये आपको ये दे रखा है तो इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो फ्रेंड ये आपका फॉर्मेट एप्लीकेशन है, तो इसको दे सकते हैं। यहाँ पे आपका फोटो, एडवर्टाइजमेंट डेट, पोस्ट अप्लाई, आपका नेम इन फुल ब्लॉक लेटर में। तो यहाँ पे आपको दे सकते ये आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आया है, ठीक है। मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आपको फादर या स्पाउस का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, क्लोजिंग डेट, बिलोंग टू जिस कैटेगरी से वो, एजुकेशन यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बारे में आपको क्रोनोलॉजिकल फ्रॉम आपको हाई स्कूल से स्टार्ट करते हुए चलना है। हाई स्कूल की आपकी सबसे पहले देंगे, फिर उसके बाद आपकी जो हायर एजुकेशन है वहां तक अब जाएंगे, ठीक है। ये देने के बाद यहाँ पे आपको दे सकते हैं आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टार्टिंग जॉब विद फर्स्ट जॉब से करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में बताएं, यानी सबसे पहले जो जॉब की थी अब जो प्रेजेंट में काम कर रहे हो उधर तक की आपकी जानकारी देनी है, ठीक है। नेम, एड्रेस, पोस्ट डेजिग्नेशन आपका प्लीज स्पेशल जो वेदर जो पोस्ट वाज होल्ड एंड आउट, आपको उसके बाद में बताना है किस टाइप की जॉब है, पीरियड कब से लेके कब तक आप कब काम किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जानकारी स्किल पे और नेचर ऑफ ड्यूटी के बारे में जानकारी देनी है, ठीक है। तो टोटल नंबर एक्सपीरियंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताना है, कंप्यूटर स्किल कोर्स सर्टिफिकेट, टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। आपको एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंट एड्रेस ब्लॉक लेटर में परमानेंट एड्रेस है, दोनों सेम है तो एक साथ लिख दीजिएगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एड्रेस कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफिसर यहाँ पे बताना है, ठीक है। टेलीफोन नंबर, ये ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, रेजिडेंस नंबर, ये जानकारी आ रही है। तो ये विजिलेंस स्टेटस आ रहा है, तो आपको यहाँ पे एक एक करके जानकारी देनी है। तो ये फॉर्म था, आपको देख सकते हैं। मैं अलग से फॉर्म दे दूंगा, ये अलग से 5 पेज का है, तो आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हैं, ठीक है। ये नोटिफिकेशन के साथ भी है, उसके दोनों में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये देखिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आपके 3/9/2021 में आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं इसकी पूरी वही वैकेंसी जो कि मैंने अभी आपको बताई है। तो फ्रेंड ये वीडियो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो जरूर बताएं। ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़ें। डेली आप लोगों को ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी मिलेंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।